दोस्तों, कब मिलेगा आपको गुप्त धन और कैसे मिलेगा और कैसे अचानक से आपके जीवन में धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी आएंगे और कौन से ग्रह दिलाएंगे और कौन से ग्रह सपोर्ट करेगा, पूरी डिटेल्स में आपको बताएंगे। जाइएगा क्यों नहीं, क्योंकि वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है आज की। क्योंकि धन संभालने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञान की जरूरत होती है। यदि हमारे पास ज्ञान न हो, कितना भी धन संपदा पद प्रतिष्ठा हमारे पास आए तो हम उसे संभाल नहीं सकते और हम अपना जीवन खुद वो वही धन हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन और हमारे परिवार धन कैरियर सब समाप्त कर देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में पहले दुख दर्द समस्या आते हैं और उसके बाद यदि उन्हें धन मिलते हैं, गुप्त धन या पैतृक संपत्ति या कोई भी पद प्रतिष्ठा मिलते हैं, तो वो उन्हें बेखूबी तरह से संभालना जान सीख चुके होते हैं और बेखूबी तरह से उन्हें संभालते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि कौन सा ग्रह आपको गुप्त धन दिलाएंगे और दिलाने में मदद करेंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज अभी 12वें भाव में स्थित है, जो कि देवगुरु बृहस्पति के घर हैं और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, 12वां जो अंक है वो मीन राशि का है। वहीं 3 नंबर जो है 3 नंबर यानी गुरु का घर माना जाता है। और 3 नंबर में जब राहुदेव महाराज आएंगे और यही 12वें घर से यदि शनिदेव महाराज पहले घर यानी सूर्य भगवान के घर में आएंगे तो उस समय लॉटरी लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपके गुप्त धन जो है आपके पास आ सकते हैं, लेकिन कब तक आएगी तो इसका संभावना भी हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लें कि जैसे गुरु महाराज के घर में राहुदेव महाराज आएंगे तो अचानक से परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि राहु महाराज मायावी ग्रह माने जाते हैं। अचानक से व्यक्ति के जीवन परिवर्तन करते हैं, अचानक से धन संपदा पद प्रतिष्ठा देते हैं। और जैसे राहुदेव महाराज यहाँ तीसरे भाव में आएंगे तो यहाँ आपको गुप्त धन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं जब 12वें राशि से जब शनिदेव महाराज जब प्रथम भाव में आएंगे तो वहां आपको गुप्त धन मिलने की संभावना, अचानक से धन संपदा मिलने की संभावना बन जाती है। लेकिन गुप्त धन संभालना इतना आसान नहीं होता। यदि गुप्त धन का यदि आप सही गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो वो गुप्त धन जितना आपको मिला है वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में आपके घर के ईंट से लेकर कील तक भी उखाड़ करके लेके चले जाते हैं। तो बहुत सोच समझ करके आप खर्च करने की जरूरत है गुप्त धन, और जितना हो सके उसका कुछ हिस्सा दान पुण्य भी कर दीजिएगा तो उसका बुरा प्रभाव कम पड़ेगा। लेकिन गलत चीजों में उस पैसे का उपयोग नहीं कीजिएगा यदि आपको गुप्त धन मिलता है या मिला हुआ है तो। लेकिन जैसे ये 10वां घर जो होता है ये कर्म का घर होता है। हमारे कर्म धर्म जैसे होता है वैसे हमें पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी शनिदेव राहुदेव देते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में आगे ले जाते हैं, वैसे हमें सफलता पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन साथ ही ये 2025 चल रहा है जो कि मंगल का साल है, उत्साह का, आत्मा का, विश्वास का प्रतीक माना जाता है। और 2026 जो होगा, जो अंक ज्योतिष में ये 2026 यानी भगवान सूर्य का साल होने वाला है। तो 2026 में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में 2026 और 2027 के बीच में आपको गुप्त धन भी मिलने की संभावना है और मिल सकती है। पैतृक संपत्ति है या किसी का कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे, जहां पे आपका मुकदमा चल रहा था, आपकी जीत नहीं हो रही थी, काफी परेशान हो रहे थे, काफी प्रताड़ना मिल रही, तो वहां आपको छुटकारा मिलने वाला है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के घर में आएंगे राहु, जो कि राहु मायावी ग्रह, मन भ्रमित करते हैं, अचानक से बुद्धि फेर पलट कर देते हैं, माया जाल में हमें फंसाते रहते हैं, विचलित करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, मानसिक प्रताड़नाएं देते रहते हैं। लेकिन गुरु के घर में आएंगे तो आपको उतना क्षति नहीं पहुंचेगा, बल्कि आपको फायदा कराएंगे। फायदा के साथ अचानक पैतृक संपत्ति गुप्त धन का आगमन भी ये शनि राहु महाराज कराएंगे। और यह शनि महाराज जब पहले घर यानी अपने पिता के घर में आएंगे, 1 नंबर में आएंगे, तो यहाँ से आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये पिता के घर में आएंगे। 1 नंबर सूर्य का घर माना जाता है और पिता पुत्र की कट्टर की दुश्मनी है, दोनों के आपस में बनती नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप बार बार क्रोधित हो सकते हैं, मन विचलित हो सकता है। लेकिन ज्यादा चांसेस है 2026 और 27 के बीच में गुप्त धन मिलने की।